हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। इस वीडियो में हम NCERT क्लास 4th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपके बुक के पहले पेज में एक ग्रीन कलर का स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स हैं। नाउ लेट्स सी, गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स। आपको इस शीट में दिए हुए किसी भी दो डॉट के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको गेस करना है सेंटीमीटर्स में। पहले आपको गेस करना है और उसके बाद मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। मैं L और A ये दो डॉट्स को ले रही हूँ, आप कोई भी डॉट्स को ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। डॉट L और A के बीच में 3.5 सेंटीमीटर का गैप है। 3 और 4 के बीच में जो एक बड़ी सी लाइन होती है जो 3 और 4 के एकदम बीच के पोर्शन को दिखाती है वो होता है 3 सेंटीमीटर और हाफ सेंटीमीटर, जिसे हम 3.5 सेंटीमीटर बोलते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन L एंड A इज 3.5। उसके बाद विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर द फारदेस्ट। कौन कौन से डॉट आपको ऐसा लगता है कि बहुत दूर दूर हैं। चलिए दूर दूर वाले डॉट्स को मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे डॉट O और डॉट H के बीच में 9.5 सेंटीमीटर का गैप है। ये डॉट M भी बहुत दूर लग रहा है। डॉट O और डॉट M के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है। ये तो उससे भी ज़्यादा हुआ। सो डॉट O एंड डॉट M आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज 10 सेंटीमीटर अपार्ट। लास्ट क्वेश्चन, विच टू डॉट्स आर द नियरेस्ट टू ईच अदर। कौन से ऐसे दो डॉट्स आपको सबसे पास पास लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि डॉट O और D सबसे पास है। चलिए चेक करते हैं। डॉट O और डॉट D के बीच में लगभग 1 सेंटीमीटर का गैप है। सो डॉट O एंड डॉट D आर नियरेस्ट, दैट इज 1 सेंटीमीटर। चलिए एक मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं जिसके बारे में आपने शायद क्लास 2 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा होगा। द शॉर्टर लाइन। एक बार राजा अकबर ने अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल से एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा। ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर। अकबर ने जमीन पे एक लाइन खींची और बीरबल से कहा कि बीरबल, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। इस लाइन को बिना मिटाए हुए क्या तुम इस लाइन को छोटी कर सकते हो। बीरबल ने क्या किया, अकबर के लाइन के पास में एक लंबी सी लाइन खींच ली और फिर दोनों लाइनों को एक साथ देखने पे अकबर की लाइन छोटी दिखने लगी। नाउ यू कैन ऑल्सो बी स्मार्ट एज बीरबल। ट्राई दिस। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको लाइन को बिना मिटाए या फिर किसी भी ड्राइंग को बिना मिटाए छोटा साइज करना है। सबसे पहले मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। यहाँ पे इस गुड़िया की हाथ की जितनी लंबाई है उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा इस गुड़िया के दूसरे वाले हाथ को बनाना है। तो सबसे पहले हमें गुड़िया के हाथ को मेजर करके देखना पड़ेगा कि ये कितना लंबा है। स्केल से मेजर करने पे पता चलता है कि गुड़िया का आर्म 1 सेंटीमीटर लंबा है। क्वेश्चन इज मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर। दूसरे वाले आर्म को 1 सेंटीमीटर लंबा करने के लिए हमें 1 सेंटीमीटर ऐड करना होगा, मतलब कि हमें 2 सेंटीमीटर का लंबा हाथ बनाना है। नाउ सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। ये कप जितना लंबा है उससे 1 सेंटीमीटर शॉर्टर आपको एक और कप बनाना है। उसके लिए हमें कप को मेजर करना पड़ेगा। तो ये मैंने स्केल से मेजर किया। 0 पे ऊपर वाले पॉइंट को रख के मेजर करने के बाद पता चला कि ये कप 2.5 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। दूसरा वाला कप आपको 1 सेंटीमीटर शॉर्टर बनाना है, मतलब माइनस करना है 1 सेंटीमीटर। आंसर इज 1.5 सेंटीमीटर। तो फिर हमें एक ऐसी कप बनानी है जिसका मेजरमेंट 1.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर ज़्यादा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। थर्ड है ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। आपको एक झाड़ू बनानी है जिसकी लंबाई इस झाड़ू का आधा होगा। चलिए पहले झाड़ू को मेजर कर लेते हैं। स्केल से मेजर करने पे ये झाड़ू मुझे 5 सेंटीमीटर लंबा दिखाई देता है। हाफ का मतलब है डिवाइडेड बाई 2। किसी भी चीज़ को हम 2 से जब डिवाइड करते हैं तब हमें उस चीज़ का आधा मिल जाता है। एंड 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5 सेंटीमीटर, मतलब हमें 2.5 सेंटीमीटर के मेजरमेंट का झाड़ू बनाना है। कुछ कुछ डिविजन्स हमें एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए। जैसे 10 को 2 पार्ट्स में बांटेंगे, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 हमेशा 5 होता है। 10 टॉफ़ी को अगर हम 2 बच्चों में बांटेंगे मतलब
एक बच्चे को 5-5 मिलेगा। 6 टॉफ़ी को अगर हम 2 बच्चों में बांटेंगे मतलब एक बच्चे को 3-3 मिलेगा। वैसे ही 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 15। ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। चलिए देखते हैं लास्ट एक्टिविटी क्या है। ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। स्केल से इस छोटे से बाल को मेजर करने से मुझे पता चलता है कि अंकल का बाल 5 मिलीमीटर लंबा है। आपको तो पता ही है कि स्केल में जो ये छोटे छोटे लाइंस होते हैं वो एक एक मिलीमीटर को दिखाता है। 5 मिलीमीटर को हम 0.5 सेंटीमीटर भी लिखते हैं, मतलब कि आधा सेंटीमीटर। अब हमें इस आधे सेंटीमीटर का डबल करना है, मतलब कि 2 बार। डबल करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 2। 0.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो इस स्केल में भी दिख रहा है, इस आधे का और हम डबल करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। मतलब हमें एक दूसरा वाला बाल बनाना है जो 1 सेंटीमीटर लंबा है। इसी तरीके के कुछ डबल्स हमें एकदम याद होने चाहिए। जैसे 15 का डबल यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30 होता है। 10 का डबल 20 होता है। 5 का डबल 2 होता है और 2.5 का डबल 5 होता है, जैसे कि हमने लास्ट एक्टिविटी में किया था। बुक में नेक्स्ट एक्टिविटी आपको अपने साथ अपने दोस्तों को लेके करना है। आपने क्लास 3 में अपनी हाइट तो मेजर की होगी। अभी तो आप 4th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर। सो हाउ मच इज़ योर हाइट नाउ? अपने हाइट को मेजरिंग टेप से मेजर कीजिए और यहाँ पे सेंटीमीटर्स में लिखिए। अपने फ्रेंड्स के साथ पूछकर उनके हाइट को भी लिखिए और फिर पिछले साल के हाइट को इस साल के हाइट से माइनस करके देखिए कि वो कितने लंबे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। झुम्पा वंस रेड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। एक बार झुम्पा ने दुनिया के सबसे लंबे लंबे लोगों की लिस्ट पढ़ी। उनमें से पता चला कि आदमी जो है वो 275 सेंटीमीटर टॉल है। झुम्पा ये सोचकर बहुत ही एक्साइटेड हो गई कि उसने अपनी हाइट जितनी मापी थी उसका डबल इस अंकल का हाइट है। मतलब झुम्पा की हाइट कितनी हुई? 272 सेंटीमीटर्स का आधा। वही तो है अगला सवाल, हाउ टॉल इज झुम्पा? तो फिर हम झुम्पा का हाइट कैसे निकालेंगे? 272 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आता है 136। मतलब यही है आंसर, जो है झुम्पा की हाइट। अभी सोचिए वो अंकल जिनकी लंबाई 272 सेंटीमीटर है, क्या वो आपके क्लासरूम के दरवाजे से बिना झुके क्लास के अंदर आ सकते हैं? नहीं, नहीं आ सकते। उन्हें तो झुकना ही पड़ेगा क्योंकि दरवाजे की हाइट इतनी ऊंची तो नहीं होती। विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ द हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट? अगर घर के अंदर वो एकदम स्ट्रेट खड़े हों तो क्या उनका सर घर की छत से टकराएगा? मुझे नहीं लगता टकराएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे घर की छत 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई होती है। 10 फीट का मतलब होता है 304 सेंटीमीटर, जो कि अंकल की हाइट से बहुत ऊंची है। आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है? हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली? अक्सर हमारे पापा ही सबसे टॉल होते हैं। हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली? अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो वो सबसे शॉर्टेस्ट होंगे, नहीं तो आप होंगे। एंड देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स? ये निकालने के लिए आपको फादर की हाइट में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने छोटे भाई बहन की हाइट। हाइट मेजर करने के लिए हम कितने सारे यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं, कभी मिलीमीटर, तो कभी मीटर यूज़ करते हैं। इन सभी यूनिट्स को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लेंथ कन्वर्जन। मतलब कि हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। मीटर सबसे बेसिक यूनिट है। इस मीटर से जो भी छोटे यूनिट होते हैं वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है, और इस मीटर से बड़े बड़े वाले यूनिट होते हैं किलोमीटर। यू हैव टू रिमेंबर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। जब भी हम किसी बड़े यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं वी ऑलवेज मल्टीप्लाई, और जब भी किसी स्मॉल यूनिट को हम बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं वी ऑलवेज डिवाइड। नाउ लेट्स लर्न द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर कन्वर्जन। सेंटीमीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर छोटा होता है। वी विल मल्टीप्लाई बाई 10, और जब भी हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना होता है, मतलब छोटे से बड़ा, वी विल डिवाइड बाई 10। जब भी हमें
मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना होता है, मतलब बड़े से छोटा वी विल मल्टीप्लाई बाई 100, और जब भी हमें सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करना होता है, मतलब छोटे से बड़ा, वी विल डिवाइड बाई 100। और आखिरी है किलोमीटर टू मीटर, जब भी हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब बड़े यूनिट से छोटा यूनिट, तब हम मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे। और जब भी हमें मीटर से किलोमीटर कन्वर्ट करना है, मतलब छोटे से बड़ा कन्वर्ट करना है, तब हम करेंगे डिवाइड बाई 1000। चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नंबर 1, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। जब भी हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट कन्वर्ट करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो हमें इस 1000 से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज, इफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, देन 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, दैट इज 2000 मीटर आंसर। किसी भी नंबर को 10, 100, 1000 या फिर 10,000 से मल्टीप्लाई करने का एक ईजी तरीका ये है कि पहले 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, उसके बाद जितने भी ज़ीरो पीछे बचते हैं वो सारे ज़ीरो यहाँ पे लिख दीजिए। 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, तो 2000 में भी 2 लिखने के बाद 3 ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। 10 मल्टीप्लाई बाई 1000, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके 1 लिखना है, और बाकी जितने भी ज़ीरो बचते हैं वो लिखने हैं। मतलब कितने ज़ीरो हुए? 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 ज़ीरो लिखना है। अगला एक पॉइंट वाला सॉल्व करते हैं। 2.5 किलोमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 2.5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे आया। 2.5 किलोमीटर का क्या मतलब है? 2 किलोमीटर और आधा किलोमीटर ज़्यादा, दैट इज़ हाफ किलोमीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो फिर हाफ किलोमीटर कितना होगा? 1000 का आधा। हाफ ऑफ 1000 इज़ 500। इसीलिए हम इस हाफ किलोमीटर को 0.5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। 0.5 की जगह 500 मीटर भी लिख सकते हैं। 2 किलोमीटर तो 2000 मीटर हुआ ही, और 0.5 किलोमीटर का मतलब है 500 मीटर। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, हमें मिलता है 2500 मीटर, एंड दैट इज़ द आंसर। लेकिन अगर हम डायरेक्टली करेंगे 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई, तो सेम 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 2.5 लिखेंगे, और जितने ज़ीरो बचते हैं उतने ज़ीरो पीछे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट भी तो है, इस पॉइंट का क्या करना है? सिर्फ एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा है, इसीलिए यहाँ पे एक ज़ीरो के आगे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, दैट इज़ 2500.0। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, 7.5 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। पहले उसको खोल के एक्सपैंड करके समझ लेते हैं। 7.5 किलोमीटर का क्या मतलब है? 7 किलोमीटर और आधा किलोमीटर ज़्यादा, दैट इज़ 7 किलोमीटर प्लस 500 मीटर। 7 किलोमीटर का मतलब है 7000 मीटर। 7000 प्लस 500 इज इक्वल टू 7500 मीटर। Okay, now let's see the next example. 23 meters, convert it into centimeter. We already know that 1 meter is equal to 100 centimeter. और बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 23 मल्टीप्लाई बाई 100 मतलब 23 के बाद 2 और 0 लगाना है। 2300 सेंटीमीटर्स आंसर। नेक्स्ट है 4.5 मीटर। 4.5 मीटर का क्या मतलब होता है? 4 मीटर और 4 मीटर के अलावा 0.5 मतलब आधा मीटर और, दैट इज 4 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर कहाँ से आया? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो फिर आधा मीटर कितना होगा? 100 का आधा। 100 का आधा 50 होता है, वहीं से आया 50 सेंटीमीटर। अभी 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, वो होगा 400 सेंटीमीटर, और इधर 50 सेंटीमीटर तो है ही। अभी इन दोनों सेंटीमीटर को ऐड कीजिए, बन जाता है 450 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाला बिना एक्सपेंड किए करते हैं। 0.25 मीटर। 0.25 मीटर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी विल राइट? 0.25 उसके बाद 2 और 0 लगाएंगे। लेकिन जब भी हमारे पास पॉइंट वाला कोई भी नंबर होता है, हम क्या करते हैं? लास्ट में से 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, और पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए आंसर 25 सेंटीमीटर होगा।
अगला देखते हैं 5 सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, वी ऑलरेडी नो। और बड़े यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 50 मिलीमीटर। नेक्स्ट इज 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है? यहाँ पे स्केल में देखिए, ये 0 से लेकर 4 तक 4 सेंटीमीटर तो है ही, 0.5 का मतलब होता है और आधा। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे हम क्या लिखेंगे? 4 सेंटीमीटर प्लस 5 मिलीमीटर। नाउ 4 सेंटीमीटर मतलब हुआ 40 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर तो है ही। 40 प्लस 5 इज 45 मिलीमीटर आंसर। नेक्स्ट वाला थोड़ा और मुश्किल सवाल। 43 मीटर को मुझे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। अब मीटर को डायरेक्ट हम मिलीमीटर में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 43 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते। 4300 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट इज 43000 मिलीमीटर इज द आंसर। एक और इसी तरीके का सवाल करते हैं लेकिन पॉइंट के साथ। 0.43 मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 0.43 मल्टीप्लाई बाई 100, तो फिर कन्वर्ट करने के बाद आंसर आएगा 43 सेंटीमीटर। अब इस 43 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते, विच इज़ इक्वल टू 430 मिलीमीटर आंसर। ये सारे एग्जाम्पल्स थे बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने का। अब हम करेंगे स्मॉल यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 450 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अगर हमें छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है और हमें करना है डिवाइड, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब 450 डिवाइडेड बाई 10। आंसर इज 45.0 या फिर 45 सेंटीमीटर। इस आंसर को हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? जब भी 10 यानी कि एक 0 होगा तो हम राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, दैट इज 45.0। अगला है 25 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 25 डिवाइडेड बाई 10 डायरेक्टली कर सकते हैं ना। 10 से डिवाइड करना है मतलब एक 0 है, साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर आंसर। अगला कन्वर्शन करते हैं। 230 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 230 को डिवाइड करना है 100 से, इज इक्वल टू 2.3 मीटर। डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं? 100 में 2 0 है, मतलब राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। 735 मीटर को मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 735 डिवाइडेड बाई 1000 डायरेक्टली कैसे करेंगे? 1000 में 3 0 है, मतलब राइट साइड से 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब पॉइंट 735 किलोमीटर। 4674 मीटर को मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। हमें ऑलरेडी पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मतलब 3 0, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। 4.674 kilometer is the answer. This is how we have learned how we convert the smaller unit into bigger unit and bigger unit to smaller unit. हमारे टेक्स्ट बुक के बाकी प्रश्नों के उत्तर हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। Stay tuned. We will meet very soon with our part 2. Till then, thank you very much and God bless you all.